नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सामाजिक अध्ययन की पाठ योजना 20, जिसमें हमारा प्रकरण है विविधता। देखते हैं ये पाठ योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे। जिस डेट की हम पाठ योजना बना रहे हैं उस दिन की हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय नागरिक शास्त्र को लिया है और जो प्रकरण है वो है विविधता। कक्षा 6 है, कालांश 3rd है, समयावधि 35 मिनट है। हमारा पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सामाजिक अध्ययन में अगर हम सामान्य उद्देश्य को लेते हैं तो हमारे सामान्य उद्देश्य हर पाठ्य योजना में क्या होंगे? कॉमन होंगे। हमने यहाँ पर 5 सामान्य उद्देश्यों को लिया है, जिसमें पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में सामाजिक अध्ययन के विषय में रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा है छात्रों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत राजनैतिक सामाजिक घटनाओं के बारे में अवगत कराना। तीसरा पॉइंट आएगा छात्रों की मानसिक तथा भौतिक क्षमता का विकास कराना। 4th पॉइंट आएगा छात्रों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास कराना। 5th पॉइंट आएगा छात्रों के दृष्टिकोण को विशाल बनाना तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों की भावना विकसित करना। ये 5 पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे? सामान्य उद्देश्य के हो जाएंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। हमारा प्रकरण है विविधता, तो हमारे विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे? विविधता से संबंधित होंगे। यहाँ पर हमने 4 पॉइंटों को लिया है, जिसमें पहला पॉइंट है छात्रों को विविधता के बारे में अवगत कराना। दूसरा पॉइंट छात्रों को भारत की विविधता के बारे में जानकारी देना। तीसरा पॉइंट होगा छात्रों को विविधता में एकता के बारे में जानकारी देना। 4th पॉइंट होगा छात्रों को असमानता एवं भेदभाव के बारे में जानकारी देना। ये 4 पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे? विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। अगला पॉइंट आएगा हमारा शिक्षण सामग्री, जिसमें हमने चौक, डस्टर, श्यामपट्ट और संकेतक का प्रयोग कर रखा है। अगर आप मॉडल का या फिर चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसे लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान होगा छात्र विविधता के बारे में के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये क्या हो जाएगा? हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसपे हमने 3 कॉलम बनाए हैं, जिसमें है क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र छात्र क्रियाएं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो प्रस्तावना कौशल के जो प्रश्न होते हैं उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। जैसे आप देखिए, हम किस देश पे रहते हैं? इसका आंसर होगा हम भारत देश पे रहते हैं। आंसर हमारा भारत आया है तो हमारे अगले क्वेश्चन का निर्माण भारत से होगा। कैसे होगा? भारत में मुख्यतः किस किस धर्म के लोग रहते हैं? आंसर होगा भारत में मुख्यतः हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो किससे बनेगा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के लोगों से बनेगा। तो 3rd क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इन सभी धर्मों के, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के रीति रिवाजों और त्योहारों में क्या दिखाई देती है? आंसर होगा इन सभी धर्मों के रीति रिवाजों और त्योहारों में विविधता दिखाई देती है। तो 4th क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा विविधता के बारे में आप क्या जानते हैं? ये क्या हो जाएगा? हमारा 4th क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा समस्यात्मक प्रश्न निकल आएगा। अगला पॉइंट आता है उद्देश्य कथन, जिसपे लिखेंगे छात्रों आज हम विविधता की समझ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा? हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना कौशल के बाद हमारे जो क्वेश्चन निकलेगा कि विविधता के बारे में आप क्या जानते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद हमारा अगला पॉइंट आएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मीन्स होता है कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? टॉपिक का व्याख्यान करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे 8 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा हमारा शिक्षण बिंदु। बिंदु मीन्स हमने कितने टॉपिक ले रखे हैं इस पे। शिक्षण उद्देश्य, उससे हमारा क्या उद्देश्य निकल कर
आता है। छात्र अध्यापिका क्रियाएं, शिक्षिका के द्वारा की गई क्रियाओं के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। छात्र छात्र क्रियाएं, बच्चों के द्वारा की गई क्रियाओं के बारे में बताएंगे। विधि प्रविधि, यहाँ पर हमने शिक्षण देते वक्त कौन सी विधियों का प्रयोग कर रखा है उस बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। सहायक सामग्री, टीचिंग के दौरान हमने किस किस चीजों का प्रयोग कर रखा है, या हमने चार्ट या फिर मॉडल का प्रयोग कर रखा है, तो हम उसे यहाँ पर क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। शामपट कार्य, शामपट में हमने कौन कौन सा वर्क कर रखा है इस चीज के बारे में भी हम यहाँ पर दर्शाएंगे। मूल्यांकन प्रश्न, हमारा कौन सा मूल्यांकन प्रश्न होता है ये चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मूल्यांकन प्रश्न होता है, तो वही चीज हमने यहाँ पर दिखाना है। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे ज्ञान, ज्ञान पे लिखेंगे छात्र भारत में विविधता के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके टॉपिक से संबंधित है, आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन ले रखा है, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे भारत के विभिन्न धर्मों के लोग होली, दीपावली, क्रिसमस, ईद आदि त्योहार मनाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, विभिन्न त्योहारों को मनाने से भारत में क्या दिखाई देती है। आंसर होगा, विभिन्न त्योहारों को मनाने से भारत में विविधता दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विविधता के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा अस्पष्ट उत्तर होगा। यहाँ पर आपने देखा होगा जो विधि प्रविधि है वो क्या हो जाएगी, हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, क्योंकि हम बच्चों से क्या कर रहे हैं, प्रश्नों को पूछ रहे हैं, तो जो विधि होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। आगे देखेंगे, हमारा जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा शिक्षण उद्देश्य पे हम लिखेंगे भारत में विविधता। ये क्या हो जाएगा, हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा या टॉपिक हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे अवबोध, छात्र भारत में विविधता के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। यहाँ पर छात्र अध्यापिका आप क्या करेगी, भारत में विविधता के टॉपिक को व्याख्या करेगी, जिसपे लिखेंगे भारत विविधताओं का एक देश है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इसके विभिन्न भागों में भौगोलिक अवस्थाएं, निवासियों और उनकी संस्कृति में काफी अंतर है। कुछ प्रमुख अफ्रीकी रेगिस्तानी जैसी तप्त और शुष्क हैं, जो कुछ ध्रुव प्रदेश की भांति ठंडे हैं। देश के निवासियों के अलग अलग धर्म, विविधतापूर्ण भोजन और वस्त्र उतने ही विभिन्न हैं जितने उनकी भाषाएं और बोलियां। अब लिखेंगे छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन को छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, छात्र अध्यापिका मैंने कहा कि वो व्याख्या करेगी, तो यहाँ पर विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। यहाँ पे सहायक सामग्री का कोई भी प्रयोग नहीं कर रखा है तो हम यहाँ पे उसे छोड़ देंगे। शामपट कार्य, शामपट कार्य पे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक शामपट के लघु प्रतिरूप को यहाँ पर लगाया है, जिसपे लिखा है भारत विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ पर विभिन्न धर्म के त्योहार मनाए जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा। आगे देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो हमारा एक जो प्रश्न होता है वो क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पर हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा भारत कैसा देश है। ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। हम अब अगला शिक्षण बिंदु देखेंगे। अगले शिक्षण बिंदु पर शिक्षण उद्देश्य में सबसे पहले लिखेंगे अनुप्रयोग, जिसपे लिखेंगे छात्र भारत के विभिन्नता के विषय में अन्य लोगों को बता सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न आएगा, भारत के लोग कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। आंसर होगा, भारत में लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। दूसरा प्रश्न होगा, विविधता में एकता के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि।
अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु आएगा विविधता में एकता। इससे पहले हमारा एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु आ जाएगा वो आ जाएगा विविधता में एकता। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे कौशल। छात्र विविधता में एकता को पहचानने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका के लिए पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन, जिस पे लिखेंगे भारत की विविधता या फिर अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और क्रूसा ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता की पहचान और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत में विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ये क्या हो जाएगा, हमारा व्याख्यान हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन को छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। शामपट कार्य पे लिखेंगे भारत में विविधता या फिर अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। अगला पॉइंट होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही अनेकता में एकता की बात का विचार हमें दिया है। ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है एक प्रश्न, हमारा आएगा मूल्यांकन प्रश्न। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया, ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। अगला शिक्षण बिंदु देखते हैं। हमने यहाँ पर 3 शिक्षण बिंदुओं को लिया है। अब जो तीसरा शिक्षण बिंदु है हम उसको देखेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न होगा भारत की स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन लोग शामिल थे। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे इसका उत्तर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। अगला प्रश्न हो जाएगा असमानता एवं भेदभाव के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी प्रश्न उत्तर विधि। हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु होगा वो होगा विविधता एवं भेदभाव। ये क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। अभिवृत्ति पे हम लिखेंगे छात्रों को हम विविधता एवं भेदभाव का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट। आगे छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन, जिस पे लिखेंगे यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्या करेगी, अब व्याख्या करेगी, जिस पे लिखेंगे भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, जैसे किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या फिर किसी हैंडपंप या कुएं से पानी नहीं लेने देते, ये सभी भेदभाव के कारण हैं। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। शामपट कार्य पे लिखेंगे भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों तथा रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। कई जनजाति के लोग, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा भेदभाव कब होता है, ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। आगे देखेंगे अब आएगा हमारा निरीक्षण कार्य, जिसपे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्र को शामपट कार्य उतारने को कहेगी तथा दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी। पुनरावृत्ति प्रश्न पे लिखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, भारत डैश डैश का देश है। दूसरा, भारत में विभिन्न प्रकार की डैश डैश बोली जाती है।
अगला एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, भारत में भौगोलिक अवस्था के आधार पर कैसे कैसे प्रदेश हैं। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज पुस्तक में क्या लिखा था। ये क्या हो जाएंगे, हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं। जैसे हमने 3 शिक्षण बिंदु लिए थे, तो उसी से हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे क्वेश्चनों का निर्माण कर रखा है और बच्चों को दोबारा से क्या कर रखा है, यहाँ पे प्रश्न हमने पूछे हैं। गृह कार्य हो जाएगा, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। दूसरा प्रश्न, भेदभाव और विविधता में अंतर लिखिए। ये 2 प्रश्न क्या हो जाएंगे, हमारे गृह कार्य प्रश्न।